अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब, खेलों की ये दुनिया बड़ी ही निराली है, जहाँ पे एक तरफ जीतने वाली टीम के लिए खुशियां लेके आती है, उसके फैंस के लिए सेलिब्रेशंस लेके आती है, तो दूसरी जानिब जो टीम हार जाती है उसके लिए नाउमीदी लेके आती है और उसके फैंस के लिए भी परेशानी और बाज दफा आंसू भी लेके आती है। ऐसा ही हमने कुछ देखा एलिमिनेटर के मैच में जो कि खेला गया आरआर वर्सेस आरसीबी। दोनों टीम्स की बात करें तो दोनों टीम्स अच्छी टीम्स इस टूर्नामेंट की, लेकिन फर्क ये था कि जहां पर आरआर मुसलसल हम देख रहे थे 4 मैच हार के आई थी। एक मैच जो था वो बारिश की नजर हो गया था, मई के महीने में कोई मैच नहीं जीत पाए थे। और हम जब ये सोच रहे थे कि भाई आरआर तो टॉप 2 में फिनिश करेगी, तो आरआर ने हम सबको हैरान किया था और वो टॉप 2 में फिनिश नहीं कर सके थे। एक के बाद एक हार उनका मुकद्दर बन रही थी। और अगर हम दूसरी जानिब आरसीबी की बात करें तो क्या मोटिवेशनल जर्नी रही है इस दफा आरसीबी की। कहां पे 8 में से 7 मैच हारे हुए आपने, और फिर आपके लिए सब मैच जीतना जरूरी था प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि हर मैच एलिमिनेटर का दर्जा हासिल कर चुका था और वो सब के सब मैच आरसीबी ने जीते बड़े ही जबरदस्त तरीके से। और वो मैच, वो एलिमिनेटर जो कि उनको जीतना चाहिए था, कि जिसके लिए इतनी मेहनत की थी, इतनी कोशिश की थी, वो मैच हार गए। एंड नाउ आई कैन अंडरस्टैंड इट इज टू टफ टू बी एन आरसीबी फैन। आज के जनाब, आज तो नहीं, अभी कल हो चुकी है। सो ये जो एलिमिनेटर का मैच था, इसमें मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रही थी और काफी मुश्किल हो रहा था ये मैच, क्योंकि जो मैच था ना बड़ा ही थ्रिलर था। एलिमिनेटर का पैसा वसूल मैच था। अगर आप आरसीबी की टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे और आप एक न्यूट्रल फैन थे, तो फिर तो आपने और भी ज्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि हम लोग तो चाहे आप आरआर को सपोर्ट कर रहे थे या आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये जो मैच था ना, ये बेसिकली एक सीसॉ थी। कभी आरआर ऊपर, कभी आरसीबी ऊपर, कभी दोनों बराबर, कभी फिर आरआर ऊपर, कभी आरसीबी ऊपर। तो इस तरह की कंडीशन थी। एक लम्हे के लिए ऐसा वो लगता था कि ले भाई ये मैच तो वन साइडेड हो गया, ये मैच तो आरआर जीत जाएगी। फिर आरसीबी की टीम कम बैक कर लेती थी। फिर ऐसे वो लगता था कि ये मैच भाई अब आरसीबी ने बना लिया, लेकिन फिर राजस्थान रॉयल्स की टीम अगेन कोई ना कोई ऐसा कोई ऐसी उनकी कैमियो सामने आ जाती थी, कोई ऐसी वो बारी लगा देते थे, कोई ऐसी हम उनकी अच्छी बॉलिंग देख लेते थे कि वो टीम फिर वापस आ जाती थी। तो जी ये बड़ा जबरदस्त मैच था। आपने नहीं देखा तो हाइलाइट्स में जाके जरूर देखिएगा। वैसे मुझे काफी उम्मीद है कि आप सबने ये मैच देखा होगा, क्योंकि टीम्स ही ऐसी थी और जिस टीम में विराट कोहली हो तो वो मैच कोई मिस कर दे, मेरा नहीं ख्याल है। और विराट कोहली ने अगेन वो जो अपनी एक, उनको कहा जाता है, वो जो उनको एक वैल्यू दी जाती है एज ए प्लेयर, अगेन उन्होंने उसका मुजाहिरा किया। बैट से नहीं कर सके, लेकिन वो जो उनकी फिटनेस है वो मिसाली है, अगेन हमने देखी। उसकी बात करेंगे तो आइए इस मैच की बात करते हैं। इस मैच की हम बात करें तो ये जो एक आजकल वेदर कंडीशन की वजह से भी ये जो गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, और ऊपर से अहमदाबाद का जो स्टेडियम है, कि अगर जो टीम टॉस जीतती है, आमतौर पर अगर वो कोई बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस ना करे, गलतियां ना करे, तो वो मैच जीत जाएगी। तो भाई आरआर ने टॉस जीती और वही हुआ कि उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, पहले फील्डिंग का फैसला किया, क्योंकि दूसरी बारी के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी आ जाती है और बॉलिंग करना मुश्किल, बैटिंग करना आसान। और अगर आप इस मैच को देखें तो इसके अंदर कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था, और जब हम जूक फैक्टर को मद्देनजर रखते हैं तो उसके मुकाबले में तो 170 प्लस का स्कोर बिल्कुल ही मैं कहूंगी एक मीडियोकर सा स्कोर था। लेकिन उसके बावजूद बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला हुआ है, टक्कर का मुकाबला हुआ है। आरसीबी ने बड़े अच्छे से इसको डिफेंड करने की कोशिश की। दोनों टीम्स ने गलतियां की हैं, फील्डिंग के लैप्सेस भी दिखाई दिए, ड्रॉप कैचेस भी हमने देखे, और दोनों टीम्स ने कमबैक भी करने की कोशिश की। तो हम ये कहेंगे कि ये बिल्कुल बराबर का मुकाबला था। लेकिन वो क्या है ना कि कहीं ना कहीं लक फैक्टर, कौन फिर गलतियां ज्यादा करेगा, तो वो सारी चीजें जनाब ये जो है ना, ये जीत तक पहुंचाने में मदद करती हैं। तो अगर हम इस खेल की बात करें तो जी विराट कोहली आज अपने बल्ले से, जैसे कि मैंने कहा कि जादू नहीं जगा सके,
और कुछ लोग उन पे तनकीद भी यहाँ पे करेंगे अब, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल गैर ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई कोहली की जिम्मेदारी तो है नहीं कि वो आएंगे और वही खाली अपने बल्ले से जादू जगाएंगे, फील्डिंग भी वो करेंगे, सब काम वो करेंगे और बाकी जो टीम है वो कुछ भी नहीं करेगी। सो कोहली को हम पिछले मैचेस में देख रहे थे कि उनका बल्ला जो था वो बोल रहा था, आज उनका बल्ला नहीं बोल सका। 137 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 33 रन बनाए। तनकीद यहाँ पे उन पर इसलिए नहीं बनती है कि अगर आप बाकी भी बल्लेबाजों को देखेंगे तो वो भी कोई इतनी वहां पे ऐसी कोई शानदार परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं। पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, कंडीशंस मुश्किल थी और सामने ट्रेंट बोल्ट और एश्विन मौजूद थे कि जिन्होंने बड़ी ही अच्छी बॉलिंग की है। चहल मौजूद थे जो कि मुझे ऐसा लग रहा है दोबारा फॉर्म पकड़ रहे हैं अपनी, वो जो कहीं ना कहीं डिप आ गई थी आईपीएल के दौरान ही, और कोहली की विकेट्स भी आज उन्होंने ली। और अगर हम पावर प्ले में कोहली की बात करें तो पावर प्ले में वो बड़ा अच्छा जा रहे थे, मेरे ख्याल से 19 गेंदों पे उन्होंने कोई 30 रन बनाए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद वो थोड़ा सा स्लो हुए हैं क्योंकि जब सामने आपके विकेट गिर रही है या जो दूसरा बल्लेबाज है वो स्लो है तो आप पे कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता है। तो जी हमने देखा कि विकेट्स गिरी यहाँ पे, कोहली आउट हुए, फैफ डुप्लेसिस आउट हुए, ग्लेन मैक्सवेल जो आउट हुए हैं ना उस पे तो उनकी पिटाई बनती है। ग्लेन मैक्सवेल ने आज ब्लंडर किए हैं, अगर वो अपनी जॉब पूरी करते तो जो नतीजा था इसका कुछ अलग आ सकता था मैच का। पहली बात तो ये कि वो जो डक पे वो निहायत ही फजूल सा शॉट खेल के आउट हुए हैं, मुझे नहीं समझ आई है वो क्या खेलने की कोशिश कर रहे थे। और इस दफा मैं इतनी एक्साइटेड थी ना कि ग्लेन मैक्सवेल जो फॉर्म लेके आ रहे थे, जो वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस रही थी, फिर उसके बाद जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था उसमें उन्होंने अपनी टीम को मैच जितवाया था, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि आरसीबी की टीम के अंदर ग्लेन मैक्सवेल है और बड़ा मजे आने वाला है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने नहायत ही डिसअपॉइंट किया है थ्रू आउट द सीजन। 100 में से 80% कोई उनकी जानिब से कोई बड़ी शानदार किस्म की बारी देखने में नहीं आई है और आज भी ऐसा ही हुआ जनाब, वो डक पे आउट हो गए। लेकिन फिर हमने देखा कि जैसे कि मैंने कहा कि दोनों टीम से गलतियां भी हुई हैं। पहले क्या कहेंगे जो माहीपाल है उनका भी कैच ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद जनाब रजत पाटीदार का भी कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन ये दोनों वो जो ड्रॉप्स कैच हुए ना उसको वैसे उन अपॉर्चुनिटीज को यूज नहीं कर सके। दोनों डबल फिगर्स में तो दाखिल हुए, रजत पाटीदार ने 34 रन बनाए और ऐसे जब वो खेल रहे थे तो ऐसे वो लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, लेकिन जनाब कुछ भी नहीं हो सका, आउट हो गए वो। और एक वक्त पे अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं सब कुछ अच्छा था, मेरे ख्याल से 93 या 90 प्लस का स्कोर था, 2 खिलाड़ी आउट थे और कोई मेरे ख्याल से 10वां 11वां ओवर इस तरह का वो चल रहा था कुछ, तो मुझे ऐसा वो लग रहा था कि चलो ठीक है विकेट्स इन हैंड है। लेकिन फिर एश्विन आते हैं और वो जो 13वां ओवर जो किया ना उन्होंने वो गेम चेंजिंग ओवर था। 2 विकेट्स उन्होंने ली, दोनों विकेट्स जो थी वो ऑफ कोर्स उन्होंने वो एक लिहाज से टेबल्स को टर्न कर दिया था। और फिर उसके बाद जब दिनेश कार्तिक का वो जो आउट एम्पायर ने दिया और फिर वो जनाब रिव्यू लिया और वो नॉट आउट थे, जो कि आरआर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऑफ कोर्स आरसीबी की टीम के लिए ये बड़ा अच्छा फैसला था। सो छोटे छोटे से कैमियोज आप देखेंगे, हमें देखने को मिलेंगे, चाहे आप माहीपाल का देख लें या आप इसके अलावा रजत पाटीदार का देख लें। थोड़ा सा दिनेश कार्तिक ने खेलने की कोशिश की अच्छा, लेकिन वो उस तरह की आज वो फिनिश नहीं कर सके कि जिस तरह वो करते हैं। और करण शर्मा ऑफ कोर्स मैं इसे अनफॉर्चुनेट भी कहूंगी कि उन्होंने वो जो शॉट लगाने की कोशिश की उस पर वो कैच आउट ही हो गए और इस तरह से 172 बनाए जी आरसीबी ने। सो छोटे छोटे से कैमियोज सामने आए और दूसरी टीम की भी गलती रही इसके अंदर, क्योंकि अगर वो कैचेस पकड़े जाते तो शायद इससे भी कम स्कोर बनता। सो 172 का स्कोर था और कंडीशंस के मुताबिक जैसे कि मैंने कहा कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन आरसीबी ने लड़ा है भी। फिर भी उसके जो बॉलर्स थे उन्होंने डिलीवर करने की कोशिश की, लेकिन ये जो गेम होती है ना ये T20 बड़ी ही जालिम गेम है। फनी गेम तो लोग इसे कहते हैं, लेकिन जालिम गेम है भाई, क्रूल है ये। फौरन से सिचुएशन जो है ना चेंज कर देती है, टेबल को टर्न कर देती है। अगर हम इस गेम की बात करें तो आरआर ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, 30 पे 0 था और 40 प्लस रन हो गए थे, कोई खिलाड़ी आउट नहीं था और मुझे ऐसे वो लग रहा था कि ये तो भाई प्ले ऑफ की तरह होगा। और वो जिस तरह केकेआर ने बड़ी आसानी से बना लिया था जो टारगेट था जो SRH ने उन्हें दिया था, उसी तरह का मैच होने वाला है। लेकिन फिर जनाब जादू जगाया बॉलर्स ने, आरआर के गेम में वापस लेके आए वो अपनी टीम को
और जायसवाल का कैच वो जो ड्रॉप किया ना मैक्सवेल ने, वो भी बहुत ही बड़ा ब्लंडर था, वो कैच ही हो जाता है। क्योंकि आप अगर दूसरी टीम को भी देखें, उन्होंने भी कोई बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं वो दे दिया, हालांकि कंडीशंस आसान हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो बैटर्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे कहीं ना कहीं। सबसे हाईएस्ट स्कोर जायसवाल का ही है कि जिन्होंने 45 बनाए हैं, और मेरे ख्याल से बिल्कुल जी 150 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। और हमने देखा कि आगे पीछे फिर वो जो विकेट्स गिरी, और फिर मुझे ऐसा लगा कि वापस गेम में आ गए हैं। लेकिन भाई जो जुरेल हैं वो जल्दी तो आउट हो गए, वो 10 रन बना के आउट हो गए, लेकिन आते साथ उन्होंने सुकून नहीं किया कि 3 विकेट्स गिर गई हैं, रुक जाऊं, कैप्टन भी आउट हो गया। उन्होंने आते साथ ही शॉट्स लगाए हैं। वो तो भाई विराट कोहली ने वो जो फिर जबरदस्त अपनी फिटनेस का मुजाहिरा किया, डीप से उन्होंने वो जो शॉट लगाई है, थ्रो की है, और कैमरन ग्रीन ने टाइमली सेकंड्स के अंदर वो जो एक बिल्कुल स्टंप आउट किया, रन आउट किया बल्कि। सो ध्रुव जुरेल जो थे वो रन आउट हो गए, एंड दैट वाज द पॉइंट कि जब आरसीबी अगेन गेम में वापस आ गई थी, तो कोहली ने बिल्कुल अपना काम कर दिया था। क्योंकि कभी अगर उनका बल्ला नहीं चला तो क्या हुआ, वो जो उनका दिमाग है, रिफ्लेक्सेस हैं, और वो जो उनकी फिटनेस है, वो हमेशा टीम के काम आती है। यहाँ पे भी उनकी फिटनेस टीम के काम आई। लेकिन पराग की यहाँ पे तारीफ बनती है भाई उस बंदे की, कि जितना पिछले सीजन में सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, कोई बेचारे को सिफारिशी कह रहा था, कोई बेचारे को पान पराग पता नहीं क्या क्या उनके नामों से याद कर रहे थे, लेकिन उस बंदे ने प्रूव किया है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आया हूँ। और जब यही आर स्ट्रगल कर रही थी इससे पिछली वाली गेम्स में, तो तब भी जो पराग हैं वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मुसलसल कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे थे। आज भी मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं वो, और उनका फिर वो जो हेटमायर है उन्होंने उनका बड़ा अच्छा साथ दिया। सो पराग और हेटमायर जब खेल रहे थे, सो उन्होंने बिल्कुल गेम को हक में कर लिया था, लेकिन फिर वो वही बात है कि गलती उनसे भी हुई कि शॉट लगा के आउट हो गए। ये दोनों अगर गेम को फिनिश कर देते ना, तो ये बड़ा ही जबरदस्त मैच हो जाता आर के लिए। लेकिन ये दोनों अपनी गलती की वजह से गेम को फिनिश नहीं कर सके, और ये और जब ये दोनों आउट हुए तो मैंने कहा ले भाई आरसीबी फिर गेम में वापस आ गई है, चांसेस हैं कि आरसीबी की टीम ना जीत जाएगी। लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है ना, ऐसे ही नहीं, इनको लीग्स में इतना ज्यादा क्या कहेंगे ना एक्सपेंसिव हैं, या इतना ज्यादा पिक किया जाता है। वजह है भाई इसकी। और ये जो शैमरॉन हेटमायर हैं, उन्होंने अगेन आके, बल्कि रोहमन पॉवल, जब शैमरॉन हेटमायर आउट हो जाते हैं तो रोहमन पॉवल ने आके वो जो 8 गेंदों पे 16 रन बनाए, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। 2 ओवर थे, मेरे ख्याल से 20 रन चाहिए थे, इसी तरह कुछ करके। ये वो टाइम था जब आरसीबी जीत सकती थी। लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगी फील्डिंग की गलती थी, आपने थर्ड मैन ही नहीं दिया हुआ है। आप सिंगल्स को, मतलब बजाय ये कि आप सिंगल्स को रोकने की कोशिश करें, अगला बंदा आपको चौका उठा के दे रहा है, बाउंड्रीज लगा रहा है। सो वो कोहली को भी आपने तो फील्ड पे खड़ा वो देखा होगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो फील्डिंग मुझे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल सही फिट नहीं हुई। फिर वो जो बॉलर थे, मेरे ख्याल से फर्गूसन थे, उन्होंने वो जो 1-2 बॉल थी वो भी नहीं अच्छी की। और ये जो गेम है, ये फिर ये जो रोहमन पॉवल है, ये निकाल के ले गए जी। तो ये जो गेम तो जीत ली जनाब आर ने। सो अब इस एलिमिनेटर को जीतने के बाद आर का मेरे ख्याल से फ्राइडे को है, तो फ्राइडे को मुकाबला होगा SRH से। अब देखते हैं इन दोनों टीम्स में से कौन फाइनल में मुकाबला करेगा KKR से। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप किन 2 टीम्स को आमने सामने देखना चाहते हैं, यानी किस दूसरी टीम को आप KKR के खिलाफ देखना चाहते हैं खेलते हुए। आप देखना चाहते हैं भाई RR को, राजस्थान रॉयल्स को, या फिर SRH को, ये अब आपने मुझे बताना है। और कोहली के भाई कोहली ने एक और बड़ा जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया। पहले खिलाड़ी बन गए हैं कि जिन्होंने 8000 IPL के रन्स बना लिए हैं। और हम चाहे वो कोई भी सीजन हो, हम देखते हैं कि कोहली परफॉर्म करते हैं, और अभी भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इस IPL में भी। और इसके अलावा दिनेश कार्तिक का आखिरी मैच था, और आई विश कि ये जो आखिरी मैच था उनका IPL का, ये एक विक्ट्री के साथ खत्म होता, वो अच्छी यादें लेके जाते। और अगर ये विक्ट्री के साथ खत्म होता तो यकीनन आखिरी मैच नहीं होता है। बिल्कुल जी, तो हम चाह रहे थे कि ये जो मैच है ये जीत जाती है RCB, लेकिन भाई ये तो गेम है और T20 है,
जालिम गेम है, फनी गेम है, इंटरेस्टिंग गेम है, जो भी कह लें, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल जरूर है। सो अब देखते हैं जी फाइनल किसका होगा। आप मुझे बताएं कि किन दो टीम्स को आप फाइनल में देखना चाहते हैं। तो जी ये था अब तक के लिए। अब आप लोगों से कब मुलाकात होगी, अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।